हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द शिवांग.com। और आज का हमारा टॉपिक है चाइल्ड केयर लीव। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आज हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन के ज़रिए चाइल्ड केयर लीव को रीइंट्रोड्यूस किया है हिमाचल प्रदेश के एम्प्लॉयज़ के लिए। रीइंट्रोड्यूस क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये रूल जो है ऑलरेडी सीसीएस लीव रूल्स का पार्ट है, बहुत समय से है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के केस में इसे इसकी एप्लीकेशन हटा दी गई थी 2012 में। और उसे बेटर समझने के लिए 2012 की उस नोटिफिकेशन पे एक नज़र डालते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे है। ये नोटिफिकेशन है 7 मार्च 2012 की, जिसके द्वारा कुछ एक रूल्स और सब क्लॉजेज रूल्स सीसीएस लीव रूल से हटा दिए गए थे हिमाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में। ऐसे कौन कौन से रूल्स थे? एक तो सब क्लॉज 2 ऑफ सब रूल 2B ऑफ रूल 39 जो कि डील करता है लीव इनकैशमेंट ऑफ HPL हाफ पे लीव। रूल 43AA जो डील करता है पेटर्निटी लीव ऑन चाइल्ड अडॉप्शन। रूल 43B जो डील करता है चाइल्ड अडॉप्शन लीव इन केस ऑफ फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट्स, जिसे कि ऑलरेडी री इंट्रोड्यूस कर दिया गया हिमाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में 2022 में। और रूल 43C जो कि डील करता है चाइल्ड केयर लीव से, जो कि आज री इंट्रोड्यूस कर दी गई है हमारी स्टेट में फिर से। और अब देखते हैं कि इस लीव से रिलेटेड हमारी स्टेट में क्या क्या प्रोविजंस रखे गए हैं, क्या क्या मापदंड रखे गए हैं, उसमें बारी बारी से नज़र डालते हैं। सबसे पहले ये एडमिसिबिलिटी की बात करें तो ये सिर्फ फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट्स को ही एप्लीकेबल रहेगी हिमाचल प्रदेश में, इवन दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के केस में सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट्स को भी एप्लीकेबल है ये लीव, जो कि अनमैरिड हों, विडोअर हों या डिवोर्सी हों। लेकिन हिमाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में इस तरह के मेल एम्प्लॉयज़ को इस रूल्स के दायरे से बाहर रखा गया है। और ये जो लीव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के केस में सिर्फ सिंपल सी कंडीशन है कि ये लीव अवेल की जा सकती है जो एप्लीकेंट के 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रन होंगे, उनकी देखरेख के लिए, उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को ध्यान में रखने के लिए, और एजुकेशन या सिकनेस के बेसिस पे भी अवेल की जा सकती है। लेकिन ऐसा ये जो क्राइटेरिया है ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने नहीं रखा है अपनी नोटिफिकेशन में। हमारे केस में जो है इसे थोड़ा सा ऑल्टर कर दिया गया है और कंडीशन रखी गई है कि ये लीव जो है वही फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट्स अवेल कर पाएंगे जिनके जिनका बच्चा जो है डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहा हो और डिसेबिलिटी मिनिमम 40% होनी चाहिए। और ये इसको जज करने के लिए, डिसेबिलिटी जज करने के लिए जो क्राइटेरिया यूज़ होगा वो होगा जो कि स्पेसिफाई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की नोटिफिकेशन नंबर 16-18/97-N1.1 डेटेड 1 जून 2001 में जो भी क्राइटेरिया ले डाउन है डिसेबिलिटी का, उसके अकॉर्डिंगली 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए, तभी ये लीव अवेल कर पाएंगे कंसर्न्ड एप्लीकेंट्स। अब फर्दर ये इस रूल में एक कंडीशन रखी गई है कि प्रोबेशन पे अगर कोई फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट्स होंगे हिमाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में, तो उन्हें नॉर्मली इस तरह की लीव नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन एक्सट्रीम केसेस में इस तरह की लीव दी जा सकती है अगर कंपिटेंट अथॉरिटी को, सैंक्शनिंग अथॉरिटी को ये आश्वासन हो कि जो एप्लीकेंट को इस तरह की लीव की ज़रूरत है। और ऐसे केसेस में जो लीव दी जाएगी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, वो उसकी बेयर मिनिमम नीड्स को देखते हुए दी जाएगी, मींस मिनिमम पीरियड ही सैंक्शन किया जाएगा। नेक्स्ट, इंटाइटलमेंट की बात करें तो थ्रू आउट कैरियर ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट 730 डेज
ही मैक्सिमम जो है वो चाइल्ड केयर लीव अवेल की जा सकती है, और इसे मल्टीपल स्पेल्स में अवेल किया जा सकता है। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में ड्यूरिंग अ कैलेंडर ईयर 3 स्पेल्स अवेल किए जा सकते हैं इस लीव के। और अगर सिंगल मदर हो, सिंगल मदर हो, फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट हो, वो मैक्सिमम 6 स्पेल्स अवेल कर सकेंगी इस लीव के एक कैलेंडर ईयर में। और इसमें एक और कंडीशन है कि एक स्पेल में मिनिमम 5 डेज अवेल करने पड़ेंगे एट अ टाइम, उससे कम नहीं। इस लीव को और जितनी भी लीव ड्यू और एडमिसिबल रहेगी पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लीव अकाउंट में, उसके साथ कंबाइन करके भी अवेल किया जा सकता है। कॉन्टिन्यूशन की बात करें तो जो ओरिजिनल रूल है सीसीएस लीव रूल्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो एप्लीकेबल है, उसमें कॉन्टिन्यूशन का क्लॉज है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के केस में इस क्लॉज को हटा दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ये प्रोविज़न है कि आप इस लीव के साथ 1 साल तक कंटिन्यू कर सकते हैं और लीव को कंबाइन करके, इंक्लूडिंग कम्यूटेड लीव फॉर 60 डेज एंड लीव नॉट ड्यू विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। ये क्लॉज स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है हमारी गवर्नमेंट के केस में जो आज नोटिफिकेशन निकली है उसमें ऐसा स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन जो ओरिजिनल रूल है सीसीएस लीव रूल्स में उसमें स्पेसिफाइड है ऐसा। लीव सैलरी की बात करें तो फॉर फर्स्ट 365 डेज जो है लीव सैलरी रहेगी वो रहेगी इक्वल टू 100% ऑफ सैलरी, और फॉर नेक्स्ट 365 डेज लीव सैलरी वुड बी इक्वल टू 80% ऑफ सैलरी, जो भी एप्लीकेबल रहेगी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस लीव। और इस लीव को किसी भी लीव अकाउंट से डेबिट नहीं किया जाएगा। सो अब एक नज़र डालते हैं जो आज की नोटिफिकेशन इशू की गई है गवर्नमेंट द्वारा। सो आपकी स्क्रीन पे है ये नोटिफिकेशन, फाइनेंस रेगुलेशन डिपार्टमेंट ने निकाली है 31 जुलाई 2024 को। और इसमें प्रावधान किया गया है कि जो भी हमने अभी डिस्कस किया, मेन पॉइंट्स ये हैं कि चाइल्ड जो है वो 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए चाइल्ड की एटलीस्ट, और मदर के अप टू 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन ही हो सकते हैं। और ये 3 स्पेल से ज़्यादा नहीं अवेल कर सकते कैलेंडर ईयर में। सिंगल फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो मैक्सिमम 6 स्पेल्स हो सकती हैं कैलेंडर ईयर में, और प्रोबेशन के दौरान और ऑर्डिनरली नहीं दी जाएगी। और इसे एक स्पेल में एटलीस्ट 5 दिन अवेल करना पड़ेगा। लीव सैलरी जो रहेगी वो फर्स्ट 365 डेज़ के लिए 100% रहेगी, और नेक्स्ट 365 डेज़ के लिए 80% रहेगी। और इसे किसी भी और तरह की लीव के साथ कंबाइन किया जा सकता है, और किसी भी लीव अकाउंट से इसे डेबिट नहीं किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी नोटिफिकेशन से रिलेटेड सारी जानकारी। आपके इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हों, डाउट्स हों, वो आप कमेंट्स में ऐड कर सकते हो, एंड वी विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरीज। सो इसके साथ ये प्रेजेंटेशन क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आपको हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स।